गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश व्यापम कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 1 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिनक्स में आपके द्वारा टाइप की गई पूरी लाइन को मिटाने तथा नई लाइन शुरू करने लेकिन नया प्रॉम्प्ट डिस्प्ले नहीं होता है के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाएगा। जब भी हम बात करते हैं लिनक्स में कोई भी लाइन टाइप करी है पूरी लाइन को मिटाने तथा नई लाइन शुरू करने के लिए, तो इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा D@। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इनमें से किस टैग का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो टैग्स की अगर हम बात करते हैं तो HTML टैग्स बहुत सारे टैग्स होते हैं। हर एक टैग अपने अपनी प्रोसेस करता है और अपना अपना काम करता है। अब यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर है ए, एंगुलर ब्रैकेट प्री। इट डिफाइंस द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब HTML के जितने भी टैग्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सारे HTML टैग्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IP एड्रेस में डिफ़ॉल्ट के आधार पर सर्वाधिक होस्ट एड्रेस उपलब्ध होते हैं। अब हमको ये पता है कि जितने भी IP एड्रेस के हम बात करते थे होस्ट की, तो वहाँ पे हमारे पास क्लासेस की बात करते थे, तो वहाँ पे क्लास होते थे क्लास A, B, C, D। अब जैसे आप ये पिक देखिए, इसमें क्लास A, B, C देखे रखी हुई है। इसमें लीडिंग बिट्स, साइज ऑफ नेटवर्क, साइज ऑफ रेस्ट बिट फील्ड, नंबर ऑफ नेटवर्क। क्वेश्चन अब क्या पूछा है आपसे कि किस IP एड्रेस में डिफ़ॉल्ट के आधार पर सर्वाधिक होस्ट एड्रेस उपलब्ध होते हैं, तो इसका आंसर है A। अब आप इस पिक में देखिए कि A के अंदर नंबर ऑफ एड्रेस पर होस्ट कितने हैं, तो आप देखिए 16777216 A में है, B में 65536 और C में 256, तो इसका आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में Ctrl+T क्या होता है। अब जब हम बात करते हैं MS वर्ड में Ctrl+T की, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस इस तरीके से लिखे हुए हैं कि हमको चारों ऑप्शंस नहीं पता है। जैसे लेफ्ट इंटेंट क्या होता है, टैब्स डायलॉग बॉक्स ओपन क्या होता है, हैंगिंग इंटेंट क्या होता है, समझ खुले हुए डायलॉग बॉक्स क्या होता है। अब आप ये पिक देखिए, ये पिक सबने देखा हुआ है, इस पिक को हम बोलते हैं रूरल लाइन। अब हमने बोला रूरल लाइन है, तो Ctrl+C जैसे ही हम T हम दबाते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो है C, हैंगिंग इंटेंट, तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग इंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में फाइल सेव करने तथा एडिटिंग मोड में बने रहने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब आप इसमें हम जब बात करते हैं VI एडिटर की, और VI एडिटर में हम बात कर रहे हैं किसकी, लिनक्स कमांड में, तो हमारे पास ऑप्शंस में इस पिक में देखिए, X which writes the file and exit, Q exclamation mark about all the changes, and W write the file saving the current changes but does not exit VI। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लिनक्स में फाइल सेव करने तथा एडिटिंग मोड में बने रहने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग होगा, तो इसका आंसर है C, W। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS DOS में रिक्त डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास में MS DOS है, MS DOS में हमारे पास ये बोला गया हुआ है कि जो ब्लैंक डायरेक्टरीज होती है उस डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग हुआ। अब आप ये पिक देखिए, बहुत सारी MS DOS कमांड्स है, और इस MS DOS कमांड में हमारे पास में जो आंसर है वो है आंसर BRD। RD को हम बोलते हैं रिमूव और सब डायरेक्टरी और रिमूव डायरेक्टरी। डिलीट होती है DL, इरेज होता है ERASE, और MD होता है मूव डायरेक्टरी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका BRD। अब इसमें बहुत सारी MS DOS कमांड्स हैं, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप MS DOS कमांड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसर को अवगत कराता है कि क्या किया जाना है कहलाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर है आपका D, ऑपरेशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट हॉक्स वायरस है। जब हम हॉक्स वायरस की बात करते हैं तो हॉक्स वायरस एक्चुअली है क्या, तो इसका आंसर है D, मैकडोनल्ड स्क्रीन सेवर। अब देखिए हॉक्स वायरस क्या है। अ वायरस हॉक्स इज यूजुअली एन email that gets mailed in chain letter fashion describing some devastating highly unlikely type of virus
You can usually spot a hoax because there is no file attachment, no reference to third party who can validate the claim, and general tone of a message. तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है डी, मैकडोनल्ड स्क्रीन सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCSI टर्म किससे संबंधित है? अब हमें SCSI टर्म पता होना चाहिए कि SCSI टर्म एक्चुअली है क्या। देखिए, SCSI stand for Small Computer System Interface and is pronounced as SCSI. SCSI is a computer interface used primarily for high-speed hard drives. This is because SCSI can support faster data transfer rates that commonly use IDE storage interface. तो हमने क्या बोला है? It is used as a storage interface. तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका बी, स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? अब देखिए, जब हम बात करते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था पहले। तो इसका आंसर है ए, ARPA। ARPA क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इट इज़ अंडररोड डेवलपमेंट ऑफ प्रीकर्सर ऑफ इंटरनेट नोन एज ARPANET बिकॉज ARPA नेम वॉज चेंज बाय डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट दैट इज DARPA इन 1971। इसको कुछ पीपल्स ARPANET और DARPANET बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में कर्सर के तहत किसी सिंगल कैरेक्टर एक अक्षर को डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखिए, फिर वापस से हमें VI एडिटर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि लिनक्स के अंदर VI एडिटर पर हमें किस कमांड में करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, X, Y, A और Z। दिस ऑल आर चेंज मोड कमांड। मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर है A, X। अब X का क्या होता है? देखिए, जो आपको एक पिक दिख रही है, इस पिक में देखिए, X का मतलब है डिलीट कैरेक्टर एट करंट पोजीशन। तो क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछा था? डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग हुआ? तो इसका आंसर है A, X। ठीक है, इसमें मैंने 1-2 पिक्स और दिखाई हुई है, उस पिक्स में आप इंसर्ट मोड भी देख सकते हैं, जैसे X, Y और A और Z था। तो इसका जो ऑप्शन था C, वो है A। तो A किस लिए होता है? अपेंड कैरेक्टर आफ्टर कर्सर पोजीशन। इसमें Y और Z अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक IPv6 एड्रेस कितना लंबा होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर है आपका B, 128 बिट्स। तो एक IPv6 एड्रेस 128 बिट्स लंबा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS में कौन सा कमांड ब्लैंक डिस्क की सरफेस को सेक्टर्स में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिट एड्रेस आवंटित करता है? अब मैंने आपको बताया था पहले, एक डिस्क को सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको सेक्टर्स में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिट एड्रेस आवंटित करता है। तो इसका आंसर रहेगा बी, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML एंगुलर ब्रैकेट इमेज टैग के 2 आवश्यक गुण क्या है? अभी हमसे ऊपर क्वेश्चन ने पूछा था कि HTML टैग कौन सा है। अब उस टैग के अंदर भी क्वेश्चन पूछा है कि उसके 2 आवश्यक गुण कौन से। तो इसका एंगुलर ब्रैकेट इमेज का जो आंसर है वो है A, SRC तथा ऑल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? जब हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो है DXP एम्बेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सेल एंट्री पूर्ण करने की विधि नहीं है? जब MS एक्सेल 2007 की बात करते हैं तो हमें सारे एक्सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। सेल एंट्री पूर्ण करने की विधि नहीं है, तो इसका आंसर है D, स्पेस बार दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मान के चलिए कि HTML से एक नया क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो HTML5 में एंगुलर ब्रैकेट मार्क टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको टैग्स याद करने पड़ेंगे, जो कि मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा बी, टैग्स के हिस्सों को हाईलाइट करना। तो जब भी मार्क टैग यूज़ करेंगे तो इसका आंसर है बी, टैग्स के हिस्सों को हाईलाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पहला चरण कौन सा होता है? जब मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था SDL से क्या होता है, तो SDL से होता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मैंने आपको 7 फेसेस बताए थे। उन 7 फेसेस में इसने नया क्वेश्चन निकाल के पूछा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पहला चरण कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा D, सिस्टम एनालिसिस। आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे फेसेस बताए हैं। उन फेसेस को आप यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किए थे? अब देखिए, इस आंसर को जानने के पहले ये जो आप पिक देख रहे हैं, इस पिक के बारे में देखिए। ये एक तरह का कैसा है, ये पंच कार्ड है, ठीक है। अब पंच कार्ड होते क्या है? पंच कार्ड इज ऑल्सो known as IBM cards or paper cards in which holes may be punched by hands or machine to represent computer data and instruction. They are widely means of inputting data into early computers. अब आप ये पुराने वाले पंच कार्ड्स देख रहे हैं, जो पंच कार्ड हैंडमेड होते थे, उनको हैंड से यूज़ किया जाता था। फिर आप ये पिक देखिए, जो अभी जो लेटेस्ट मशीन बनी है, या जो लेटेस्ट हम बोल सकते हैं पंच कार्ड के लिए, वो पंच कार्ड की मशीन इस तरीके से टाइपिंग जैसी होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, वो आंसर है सी, हरमन होलेरिथ। तो पंच कार्ड के जो सबसे पहले प्रतिपादित किए गए थे, उनका नाम है हरमन होलेरिथ। तो इस पंच कार्ड को हम हरमन होलेरिथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DHCP किस प्रोटोकॉल का उपयोग ट्रांसपोर्ट लेयर पर करता है? देखिए, फिर वापस से प्रोटोकॉल के ऊपर आया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो हमें वापस से सारी लेयर याद करनी पड़ेगी। अब प्रोटोकॉल ने पूछा कौन सा है, कि DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन से लेयर पे काम करता है। अब DHCP किस लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है? तो इसका आंसर है सी, UDP, दैट इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में क्या एक एम्प्टी एलिमेंट होता है या रिक्त एलिमेंट होता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, नो कंटेंट वाला एलिमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कमांड का उपयोग लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी क्रिएट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका AMK बूट डिस्क, या इसको बोलते हैं मैकबुक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम में प्रायोरिटी नंबर के आधार पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कौन से प्रोग्राम के अंदर प्रायोरिटी नंबर के आधार पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो इसका आंसर है सी, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, OLTP का पूर्ण नाम क्या है? पहले आप जान लो OLTP है क्या। OLTP is characterized by a large number of short online transactions like insert, update, delete. The main emphasis for OLTP system is put on very fast query processing, maintaining data integrity in multi-access environment, and effectiveness measured by number of transactions per second. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन की, जो कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग में आती है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रमुख प्रकार की एक्सेस कंट्रोल, क्वेश्चन ये है, दो प्रमुख प्रकार की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कौन सी है? स्टैंडर्ड, IEEE, एक्सटेंडेड और स्पेशलाइज्ड। तो इसका आंसर है, वो आंसर A, 1 और 3। तो 1 क्या है, स्टैंडर्ड, एंड C है एक्सटेंडेड। तो दो प्रमुख प्रकार की एक्सटेंडेड कंट्रोल लिस्ट है आपकी, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, ठीक है। अब पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, MIME का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका आंसर है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, जब सर्वर करंटली अनअवेलेबल होगा तो इनमें से कौन सा HTTP एरर संदेश होगा? 404, 406, 503 एंड 202। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें माय चैनल लेवल अप एजुकेशन। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें लिंक मैंने आपको दे के रखी हुई है। PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।